economics, the emergence of macroeconomics as a separate branch of economics. To get the answer of this question, we have to solve these three questions. What is it? When did it happen? How did it happen? The answer of these questions is the cause of emergence of macroeconomics as a separate branch of economics. It was initiated in USA in the year of 1929. With the crash of USA stock market and gradually its spread to the other economies in the world, it was the major concern for all of the economies of the world, as it was the first widespread economic crisis in the history of the world. So the history was silent about the solution of this type of crisis. Now the question was, what led to the situation? The main factor behind that depression was the blind faith on the market that was, as per the classics, supply creates its own demand. Supply creates its own demand. It was the main factor, because according to this theory, the market has the power to absorb all the products, all the production which is available in the market. 1920s, after the end of the First World War, was continuous squeezing of wages to increase profits by the capitalists, caused the massive fall in the demand. हुआ क्या था कि जब वर्ल्ड वार 1920 के अंदर खत्म हुआ तो उसके बाद जो कंटिन्यूस मजदूरी दरों में कटौती हो रही थी, स्क्वीजिंग हो रही थी, उससे जो पूंजीपति थे, जो अमीर लोग थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे थे और मार्केट जो डिमांड थी उसके अंदर लगातार कमी आ रही थी. ड्यू टू लो डिमांड देयर वाज द piling up of huge stock of unsold goods and services with the producers. पर इसका परिणाम भी प्रोड्यूसर्स को भुगतना पड़ा. जैसे ही मार्केट के अंदर लो डिमांड हुआ तो प्रोड्यूसर्स को ये मुश्किल हो गई कि वो किस तरीके से अपने स्टॉक को बेच पाएं, और जिसके कारण से उनका बिना बिका माल जो था, चाहे वो गुड्स थी और चाहे सर्विसेज थी, वो उनके बिना सेल के रह गए. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब इस तरह का पोजीशन मार्केट के अंदर आ गया कि गुड्स और सर्विसेज स्टॉक अनसोल्ड था उनके पास, तो प्रोड्यूसर इस स्थिति के अंदर किस तरह का रिएक्ट कर रहे थे कि हाउ डिड द प्रोड्यूसर रिएक्ट टुवर्ड्स दिस. तो उन्होंने क्या किया इस समस्या से जूझने के लिए कि अनसोल्ड जो स्टॉक है उसको बेच सके, उन्होंने जो अपना प्रोडक्शन था उसके प्राइसेस को गिरा दिया, और इन द रिजल्ट ऑफ दिस दे रिड्यूस द प्रॉफिट्स. और इसके कारण एज द रिड्यूस ऑफ प्रॉफिट्स द प्रोड्यूसर्स वर लेफ्ट विद लो अमाउंट ऑफ रीइन्वेस्टमेंट. They starting to firing workers from jobs. Thousands of people lost their jobs. Consequently, the level of income fell. This implies that the aggregate purchasing power of the people fell. The whole economy trapped into the vicious circle of low income and low demand. हुआ क्या, जैसे ही प्रॉफिट्स इन लोगों के कम हुए, जो प्रोड्यूसर्स थे उनके पास अब री इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट की भी कमी हो गई. उन्होंने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट को और अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए उन्होंने वर्कर्स को जॉब से निकालना शुरू किया. जैसे उन्होंने वर्कर्स को जॉब से निकाला तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे उनकी नौकरियां चली गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इनकम का लेवल था वो हद से ज़्यादा गिर गया. और जैसे ही इनकम का लेवल गिरा
तो लोगों की जो खरीदने की क्षमता थी, परचेजिंग पावर जो थी वो भी गिर गई, जिससे पूरी इकोनॉमी जो थी वो एक लो इनकम और लो डिमांड की विशियस सर्कल के अंदर ट्रैप हो गई। इन द रिजल्ट ऑफ दिस देयर वाज a acute fall in the demand। विशियस सर्कल डिमांड का, लो डिमांड, लो इनकम, लो प्राइसेस के कारण जो प्रोड्यूसर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया कि लोगों को जो भी उनकी जॉब्स पर लगे हुए थे उनको निकाल दिया, जिसका इम्पेक्ट क्या हुआ, लोगों की इनकम कम हो गई। लोगों की इनकम कम होने से डिमांड जो थी वो कम हो गई, डिमांड कम होने से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। इस तरह का जो विशियस सर्कल था, जो हमारी इकोनॉमी थी, उस विशियस सर्कल के अंदर ट्रैप हो गई। Doubts, classical school of the thoughts, that is how macroeconomics emerged with the new views and method of John Keynes।